नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही प्यारा सा ब्लाउज का गला। देखिए कितना खूबसूरत ये है। तो देखिए ये हमारा कपड़ा है जिससे हम ब्लाउज बनाएंगे। तो देखिए हम पहले इसमें नाप ले लेते हैं तो किस तरह से बनाना है। तो इसकी मैं लंबाई ले रही हूँ 7 इंच। आप अपने हिसाब से ले लीजिए क्योंकि मुझे ज़्यादा डीप गला पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं 7 इंच ले रही हूँ। इसकी चौड़ाई मैं ले रही हूँ 3.25 इंच। तो आपको जितना इसकी लंबाई पसंद है आप उतना लीजिए, जितना आपको चौड़ाई में पसंद है उतना ही आप इसे चौड़ाई में भी ले लीजिए। तो इसकी हम लेंगे चौड़ाई भी 3.25 इंच। तो आप चाहें तो इसे 3 भी रख सकते हैं, मैं 3.25 इंच रख रही हूँ। उसके बाद हम एक सीधी लाइन डाल लेंगे इस तरह से, और उसके बाद अब हम इस पर गले का डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे। तो जिस तरह का गला आपको पसंद है आप अपने हिसाब से डिज़ाइन बना लीजिए। तो मैं इस पर इस तरह का डिज़ाइन बनाऊंगी और अब इसे थोड़ा डार्क कर लेती हूँ तो जिससे दिखने लगेगा। इसके बाद हम बुकरम लेंगे। इसमें हम इसकी चौड़ाई नापेंगे। 4 इंच चौड़ा बुकरम है और इसकी लंबाई है 8 इंच। तो 7 इंच मेरा गला है तो 8 इंच मैंने इसकी बुकरम की चौड़ाई ली हुई है, लंबाई लिए रखी है। तो अब हम इस पर जो बुकरम है उस पर हम अपना गले को ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसको रख लेंगे, अच्छे से बराबर बैठा लेंगे। उसके बाद हम इसको पलट के तो हम इस पर गले को मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से आप भी गले को मार्क कर लीजिए। अब हम इस पर आधे आधे इंच पर इस पर चौड़ाई को मार्क लगा लेंगे पूरे में। देखिए इस तरह से आप आधे आधे इंच पर इस पर चौड़ाई में निशान लगा लीजिए पूरे गले में। तो इस तरह से इसको हम निशान लगाने के बाद इस तरह से अब हम इसको डार्क कर लेंगे। तो इस पर लाइन बना लेंगे और इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर लीजिए। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। देखिए जिस तरह से हमने इसको ड्रॉ किया था उसी तरह से आप इसको काट लीजिए। और इस तरह से काटने के बाद अब हम इसको गले को बीच में से हम इसको एक सिलाई कच्ची सिलाई कर लेंगे जिससे हमारा गला इधर उधर नहीं खिसकेगा। उसके बाद हमने जहाँ जहाँ इसको ड्रॉ किया है, देखिए जो हमारा ड्रॉ किया है उसी तरह से आप इसको पूरे को घुमा लीजिए। तो इसी के ऊपर आप सिलाई कर लीजिए, नीचे से कपड़ा रखिए बुकरम के नीचे। तो इस तरह से मैंने इसको बनाया, इसी तरह से आप इसको बना लीजिए। अब हम किनारे किनारे पे छोटे छोटे से कट लगा लेंगे जिससे कि हमारा मुड़ने में आसानी से हो जाएगी। तो ये देखिए इस तरह से कट लगाने के बाद हम इसके ऊपर से सिलाई चला लेते हैं। तो कट लगाने से क्या होता है, हमारा कपड़ा जो है वो आसानी से घूम जाता है। तो इस तरह से आप भी इस पर कट लगा के गले को सिल लीजिए इस तरह से। अब हम जो हमारा ब्लाउज़ का कपड़ा है हम उसे चारों तरफ से सिलाई रख लेंगे। इस तरह से इस पर चारों तरफ हमने सिलाई रख ली है और जिसका एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे हम छांट लेंगे। तो आप भी इसी तरह से चारों तरफ इस पर सिलाई रख लीजिए और एक्स्ट्रा कपड़े को छांट लीजिए।
अब हम गले का डिज़ाइन बनाएंगे। इसके लिए मैंने कपड़ा लिया है जिसकी 3 इंच की है। देखिए इस तरह से 3 इंच इसकी चौड़ाई और लंबाई आप अपने गले के हिसाब से रख लीजिए। इसको हम डबल फोल्ड करेंगे और किनारे से सिलाई रख लेंगे इसको। तो इसको पूरा हम नीचे तक सिल लेते हैं, फिर आपको इसमें दिखाएंगे कि इसमें क्या करना है। तो आप इसी तरह से इसको पूरा सिल लीजिए, इस तरह से इसको सिल लीजिए। तो अब ये देखिए हमने धागा कट कर दिया। देखिए हमने अपने गले के हिसाब से वो इसे बना दिया। अब हम इसको पलट देंगे इस तरह से। आप किसी भी नुकीली चीज़ से इसको पूरा पलट लीजिए इस तरह से। तो इसको मैं पलट रही हूँ, आप भी इसको पलट लीजिए, फिर आपको बताऊँगी किस तरह आगे क्या करना है। अब हम अपने मेन फैब्रिक पर जो हमने गले का डिज़ाइन बनाया था, गले को बनाया था, उसको पहले पिनअप कर लेंगे जिससे हमारा गला खिसकेगा नहीं। उसके बाद हम उसके ऊपर से सिलाई चलाएंगे। जिस तरह से उसको ड्रॉ किया है उसी तरह से उसके ऊपर पूरे में सिलाई कर लेंगे। तो आप भी इसी तरह से इसको पूरे में सिलाई कर लीजिए। तो अब इसको कट कर लेंगे। तो इसका गला देखिए इस तरह से हम इस पर थोड़ा सा जगह छोड़ेंगे, तो एक पाँव के बराबर। उसके बाद हम इस पर कट कर लेंगे इसको चारों तरफ से। तो एकदम किनारे से आप कट मत कीजिएगा, थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के आप इसको कट कर लीजिएगा इस तरह से। अब इस पर हम छोटे छोटे से कट लगा लेंगे जिससे ये आसानी से पलट जाता है। तो इस तरह से आप इस पर छोटे छोटे पहले चारों तरफ से इस तरह से कट लगा लीजिए। तो इससे आपका कपड़ा आसानी से जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो ये आसानी से फोल्ड हो जाएगा। देखिए इस तरह से फोल्ड हो गया है। अब इसके ऊपर हम एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। तो पूरे में इसी तरह से आप एक पैर की सिलाई को लगा लीजिए।
अब हम इस पर लेस लगाएंगे। इसके गले पर चारों तरफ आप अपने पसंद का लेस लगा लीजिए। देखिए इस तरह से मैं भी इस पर लेस लगा रही हूँ इसे। तो इसे पूरे तरह मैं इसको लगा लेती हूँ। इसी तरह आप इस पर लेस लगा लीजिए। तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो बहुत बुरा लगता है। अगर आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए। देखिए इस तरह से हमने इस पर लेस कंप्लीट कर दी है। तो आगे अब क्या करना है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए तो अब हम यहाँ पर अपना डिज़ाइन बना रहे हैं। देखिए जो हमने पट्टी में बनाया था तो इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह से आप इसको फोल्ड कर लीजिए। इस पर प्लेट से बना लीजिए और धीरे धीरे करके आप इस पर प्लेट बनाते रहिए और फिर इस पर सिलाई चढ़ा लीजिए। तो पास पास नहीं बनाना है, बस थोड़ी सी दूरी छोड़ के बनाना है। इस तरह का आप डिज़ाइन इस पर बना लीजिए। देखिए इस तरह से। तो इसी तरह से मैं इसमें पूरे पर इसी तरह का बॉर्डर बना रही हूँ अभी। तो आप इसको इसी तरह से पूरा बना लीजिए। तो इस तरह से देखिए हमने इसका बॉर्डर बना दिया है इस तरह से। तो अब इस पर हम इसको कट कर लेंगे। तो जो हमारा कपड़ा शेष बच गया उसे हमने हटा दिया। तो जो तागे थे वो भी हमने कट कर लिए। देखिए कितना खूबसूरत सा गला हमारा लग रहा है। तो अब हम इसको थोड़ा और इसको सजा लेंगे। तो इसके ऊपर हम लेस लगा लेते हैं। देखिए इस तरह से हम इस पर लेस लगा लेते हैं। ये देखिए आप भी इसी तरह से इस पर लेस लगा लीजिए। तो ये बहुत खूबसूरत लगता है इस तरह से लेस लगाने से। तो ये देखिए खूबसूरत सा गला हमारा बनकर तैयार हो गया है। आप देखिए आप कितना खूबसूरत ये गला हमारा लग रहा है।
आप चाहे तो इसे इसी तरह बनाएं। मैं इसे थोड़े और सजावट इसकी कर रही हूँ। ये हमने लिए हैं 4 टुकड़े फैब्रिक। देखिए यहाँ से यहाँ तक इसकी 3 इंच है इसकी माप, और यहाँ से यहाँ तक हम इसको लेंगे 2.5 इंच। तो आप अपने हिसाब से जितना चाहें उतना रख सकते हैं। तो मैं इसको 3 और 2.5 रख रही हूँ। इसी तरह का मैंने, देखिए उल्टी साइड है इसकी, सीधी साइड है, और इसी तरह का मैंने दूसरा फैब्रिक भी काट रखा है। तो इस पर मैं अस्तर वाला फैब्रिक काटा हुआ है। इसी तरह से आप भी 2 अपने डिजाइन वाले और 2 अस्तर वाले आप काट सकते हैं। इसके बाद हम इस पर सिलाई लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हम इसको पूरा इसको सिल लेंगे। इसके चारों कोनों को हमको सिलना है। तो आप इसको चारों तरफ से इसको सिल लीजिए। तो इसी तरह से मैं भी इसको सिल ले रही हूँ। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताना। देखिए इस तरह से इसको सिलना है। तो जिस तरह से हमने इसको सिला है उसी तरह से हम दूसरे वाले को भी इसको रखेंगे, एक के ऊपर एक रखेंगे, और उसको भी हम इसी तरह से चारों तरफ से सिल लेंगे। तो फिर इसको क्या करना है वो भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो आप हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। अब इसको सिल दिया है और इस पर मैंने बीच पर होल बना दिया है। अब हम इसको पलट लेंगे। देखिए इस तरह से आपको इसको इस होल से आराम से धीरे धीरे करके निकालना है। तो इसको आप आराम से पलट लीजिएगा। तो पलटने के बाद फिर आपको मैं बताती हूँ। मैं भी इसको पलट लेती हूँ। तो आप भी इसको पहले पलट लीजिए। तो अब हमने इसे पलट दिया। अब हम इसके चारों कोनों को सीधा कर लेंगे इस तरह से। देखिए किसी नुकीली चीज़ से आप इनके कोनों को बाहर निकाल लीजिए। तो ये देखिए कितना अच्छा सा हमारा बनके तैयार हो चुका है। देखिए इस तरह से अब हम इस पर बॉर्डर बनाएंगे। इस तरह से इसको फोल्ड करके छोटा सा कट कर लीजिए। उसके बाद ये देखिए अब हम क्या करेंगे, इस पर हम अपना जो डोरी है, आप चाहे तो मार्केट वाली डोरी लगा सकते हैं, आप चाहे तो हाथ से बनाकर डोरी लगा लीजिए। तो मैं मार्केट वाली डोरी लगा रही हूँ। देखिए इस तरह से हम इस पर सिलाई कर लेंगे। देखिए इस तरह से आप इसको सिल लीजिए। यहाँ से आप सिलना स्टार्ट कीजिए, इस तरफ को ले आइए और फिर से सुई को घुमा के नीचे को आप इसकी सिलाई कर लीजिए। तो ये देखिए इस तरह से। तो अब हम इसको थोड़ा पक्का कर लेंगे जिससे टूटे नहीं धागा हमारा। इस तरह से हमने इसको पक्का भी कर लिया है। तो अब हम इसके तागे, जो एक्स्ट्रा तागे में कट कर लेंगे। उसके बाद हम इसे दूसरी तरफ को फोल्ड करेंगे इस तरह से। तो इसी तरह से हम इस तरफ भी इसकी सिलाई को करेंगे जैसे हमने उस तरफ से सिला था। तो इसी तरफ से इसको सिल के हम इसे पक्का कर लेते हैं। देखिए हमारा खूबसूरत सा बॉर्डर बनके तैयार हो गया है फूल। तो ये लटकन, फ्लावर वाला लटकन हमारा बनके रेडी हो चुका है। ये देखिए इस तरह से इसको हम सुई धागे की मदद से सिल लेते हैं। तो आप भी इसे इसी तरह से सिल लीजिए। पहले देखिए इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को आप अच्छे से सिल लीजिए। ये देखिए दोनों कॉर्नर को हमने सिल लिया है। तो एक बार हम इसे पक्का कर लेते हैं। इसके बाद हम इस पर तो फिर दूसरे कॉर्नरों को हम इनको आपस में सिल लेंगे। तो इस तरह से हमारा बहुत ही प्यारा सा लटकन बनकर तैयार हो जाता है। तो देखिए आप इसे ब्लाउज पर, सूट पर आप बना सकते हैं इसे। तो बनने के बाद ये बहुत खूबसूरत सा लगता है और बनाने में भी बहुत आसान है, आसानी से ही बन जाता है। अगर आपके समझ में कहीं पर कुछ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम इस पर अब पक्की गांठ लगा लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने इसे पक्का कर दिया है और इसे हम कट कर लेंगे एक्स्ट्रा धागे को। और देखिए किसी चीज़ से आप इसको थोड़ा ठीक कर लीजिए इस तरह से। ये हमारा लटकन बनकर तैयार हो गया। देखिए कितना खूबसूरत सा फ्लावर हमारा बन गया है। ये देखिए
इस पर मैंने डोरी लगा रखी है। तो ये मैंने पहले बना दिया था इसी तरह से। ये हमारी दोनों डोरी बनकर तैयार हो गई हैं और यहाँ पर डोरी तो देखिए कितना खूबसूरत सा लटकन बनकर हमारा तैयार हो चुका है। ये देखिए, और ये देखिए ब्लाउज़ पर भी मैंने इसे लगा दिया है। तो कितना खूबसूरत हमारा ब्लाउज़ बनके तैयार हो गया है। देखिए आप भी इसी तरह से बनाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय बाय।